हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक नया आइटम लेकर आई हूँ। और आज हम अपने लिए कुछ नहीं बनाएंगे, हमारे घर में जो पालतू डॉगी और कैट वगैरह होती हैं उनके लिए आज हम एक छोटा सा गत्ता बनाएंगे। और उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये बड़ी साइज़ की बनियाइन है, 100 नंबर की, 110 नंबर की है। और इसको अब हम सिंपल लेंगे। आप कोई टी शर्ट ले सकते हैं या कोई भी चादर का कपड़ा ले सकते हैं, जो भी कपड़ा आपके पास हो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम नीचे से इस तरह से पूरा बराबर से सिल देंगे, पहले नीचे से बंद कर देंगे इसको सीधा। ठीक है, इसको एक तरफ से हम सिल लेंगे। और इसको मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो हम अपने पेट्स रखते हैं तो वो भी हमारे घर के एक सदस्य की तरह होते हैं, तो उनका भी पूरा ख्याल रखना पड़ता है, उनकी साफ़ सफाई का, कि कहीं इधर उधर ना बैठे। अगर इन्फेक्शन हो गया तो बहुत इलाज में खर्चा आता है। तो और सोने बैठने के लिए भी उनके लिए अपना एक बिस्तरा होना चाहिए। और मैं तो जो बनाती हूँ ख़ास तौर पे कोई उल्ट करके भी सामान रख देती हूँ। तो मेरे जो ज़ेरीदारा हैं, आप लोगों ने उनकी आवाज़ सुनी होगी कहीं कहीं वीडियो में, तो उस पर आके बैठ जाते हैं, तो उनको हटाना पड़ता है। तो उनके लिए मैं जब बना देती हूँ तो इस तरह के मैंने जो सिलाई में कतरन निकलती जाती हैं, यहाँ पे ये देखिए मैंने अपने दुपट्टे में एक ढेर सारी कतरन यहाँ पर बांध के रखी है। ये तो इसमें फ़ोम भी है, कपड़ा भी है, सब कुछ है। ये इस तरह से कतरनें बच जाती हैं, तो मैं काफ़ी इसको बटोर के रख लेती हूँ। और कभी जब इकट्ठा हो जाता है कि ये गद्दा बन जाएगा उनका, ज़ेरीदारा का, जो हमारी बिल्ली पली है उनका, तो बना करके अलमारी के ऊपर या टेबल के नीचे जहाँ भी जगह मिलती है मैं बना बना के रखती जाती हूँ। क्योंकि जो बिल्लियाँ होती हैं अक्सर वो उनको एक शेल्टर चाहिए होता है, वो अंदर छुप के बैठती हैं और वहीं सोती हैं। तो उनको मैं इस तरह से बना के दे देती हूँ और वो बैठते हैं। यहाँ तक कि मेरे ड्राइंग रूम में भी एक कॉर्नर में कुर्सी पड़ी है, उस पर आके दोनों बैठते हैं। उस पर मैंने एक काफ़ी गहरा और बड़ा गद्दा डाल रखा है और इसको अब मैं यहाँ स्लीव्स के पास से सीधा कट कर दूँगी। ये हमने कट कर दिया। अब इतना ये वेस्ट हो गया, ये फिर कहीं और काम आ जाएगा। अब ये हमारे पास पूरा पीस निकल आया है। बीच में अब जो भी आपके पेट का साइज़ हो उस हिसाब से गोला खींच लीजिए या स्क्वायर खींच लीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है। इस तरह से ये हमने राउंड शेप दे दिया। ये बिल्लियाँ तो गोल होके बैठती हैं और जो डॉगी होते हैं वो पूरा फैल के बैठते हैं। तो फैल के बैठते हैं तो उनके लिए थोड़ा स्क्वायर कर दीजिए या रेक्टेंगुलर शेप कर दीजिए, जितना बड़ा साइज़ हो आपके डॉगी का उस हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने गोल शेप दे दिया है। अब इसमें हम मशीन चला देंगे। तो इसको मुझे सीधा करना था, पहले सीधा कर लेती हूँ, बात में भूल गई, सिलाई अंदर जानी चाहिए। बनियाइन मैंने इसलिए लिया है यहाँ पे कि ये स्ट्रेचेबल होती है। जब हम इसमें ये जो अपना वेस्ट मटेरियल है इसको भरेंगे तो ये काफ़ी फैलेगी और काफ़ी बड़ा गद्दा इसका तैयार हो सकता है। यहाँ पे मैं दूसरा राउंड शेप खींच लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ से बराबर है, यहाँ से बराबर है, यहाँ से बराबर है, यहाँ से बराबर है। अब मैं इसमें मशीन चलाऊँगी। पूरा राउंड शेप पूरा पैक कर देना है। और इसको हमने इस तरह से पैक कर दिया। अब जितना ये वेस्ट मटेरियल है हमारे पास, इसको हम लेते हुए धीरे धीरे भरना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पीछे वाले नीचे वाले हिस्से में भरेंगे इस तरह से। और बहुत ज़्यादा नहीं भरना है कि बहुत भारी हो जाए और बहुत हल्का नहीं भरना है कि जो दब के वो ख़राब हो जाए। और बिल्लियों को और जो डॉगी होते हैं उनको सिर रखने का बड़ा शौक़ होता है, इसलिए ये चारों तरफ से राउंड शेप में बनाए जाते हैं। राउंड शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में, जैसे भी चाहें बनाए जाते हैं। अब इसको मैं धीरे धीरे इसी तरह से भरूंगी और इस तरह से इसका यूज़ भी हो जाता है और बाहर गंदगी नहीं होती।
अब ये इस तरह से एक कोना भर गया। इसी तरह से अब इधर वाला पहले फिल कर लेंगे, फिर यहाँ तक फिल करने के बाद फिर मैं बताती हूँ कि आगे कैसे भरना है। अब इसको मैंने यहाँ तक आधा आधा भर लिया है। दुपट्टे वाली कतरन ख़त्म है। अब दूसरा पैकेट उठा के लाई हूँ कतरन का, और इसको थोड़ा और आगे तक भर लेते हैं। ये हमने भर लिया। और अब यहाँ पर ये जो सर्किल है, ये इतना यहाँ पर छोड़ते हुए, इतना छोड़ते हुए इसको इधर पैक कर देंगे। यहाँ डबल मशीन कर देंगे, यहाँ डबल मशीन करके इसको इधर पैक कर देंगे, और इसको यहाँ पर अंदर मोड़ कर हम सिलाई करेंगे। पहले इसलिए नहीं सिलते क्योंकि भरने में आसानी हो जाती है, खुला रहता है। तो अब जैसे जैसे नज़दीक आएंगे वैसे वैसे इसमें सिलाई होगी। इसको सिलने के बाद अब इसको यहाँ से भरने में आसानी हो जाएगी। यहाँ तक भरने के बाद इसको हमने इस तरह से भरा। पहले यहाँ पर सिलाई कर ली, थोड़ा सा बीच में गैप छोड़ दिया। ये देखिए यहाँ पर गैप छूटा हुआ है, और ये यहाँ से इसको फिर फिल किया धीरे धीरे पूरा। अभी इसमें इतनी जगह बाकी है और फिल करने को। और ये यहाँ पर फिल हो गया। अब इसको हम हाथ की सिलाई से बंद करेंगे, और कतरन भी पूरी ख़त्म हो चुकी है। और अब इसको हम यहाँ पर हाथ से सिल देंगे। और यहाँ पर मैंने धागा 4 लेयर का लिया हुआ है। और इसको हमने यहाँ पर पैक कर दिया। और ये जो उनका बेड है वो इस तरह से तैयार हो गया। हम लोग जब टीवी देखते हैं तो बगल में जो कुर्सी मैंने बताई है कि वो रखी रहती है, तो उस पर वो जो बड़ा वाला बिल्ला है मेरा, वो जा कर के बहुत आराम से बैठता है। और ज़ारा भी कभी कभी जाके सो जाती है, खाली पाती है, नहीं तो दूसरे गद्दे पे जाके सोती है। तो इसको झाड़ दीजिए। और जब उनके अपने बिस्तरे होते हैं तो उनकी आदत पड़ जाती है, एक अच्छी हैबिट पड़ जाती है उनमें खुद ही कि हमको यहाँ बैठना है। बस उनको एक बार उठा के उस पर बैठाने की ज़रूरत है, तो वो खुद जान जाएंगे कि ये उनके लिए बनाया गया है। ये देखिए एकदम टाइट फिट बना है, और बीच में उनका बैठने के लिए यहाँ पर काफ़ी स्पेस है। इसी तरह से जो दूसरा गद्दा है वो मैंने इस तरह से बनाया है पुराने दुपट्टे से। और ये वही गद्दा है जो हमारे ड्राइंग रूम में पड़ा रहता है, वो उस पर जेरी ज़ारा आके बैठते हैं। और उनके बाल भी बहुत झड़ते हैं, चाहे वो डॉग हो चाहे वो कैट हो, बाल झड़ते हैं। तो जब उनकी आदत पड़ जाती है तो उनके अपने बिस्तरे पे ही बाल चिपकते हैं। अभी भी थोड़े थोड़े बाल हैं इसमें। तो इस तरह से गद्दे बनाइए, और कतरनों का अच्छा इस्तेमाल कीजिए, पुराने कपड़ों का अच्छा इस्तेमाल कीजिए, और उनकी एक अच्छी हैबिट डालिए, उनको बैठने के लिए दीजिए, हर जगह रखिए। तो आपका घर भी साफ़ रहेगा और वो इन्फेक्शन से बचेंगे भी, और देखने में भी अच्छा लगता है कि हमने अपने पेट्स के लिए कुछ बनाया। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ नया और इसी तरह से यूज़फुल और ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।